Hi everyone, this is Monica and you're watching my channel Ganit. In this channel, I'll be discussing class 11th and 12th NCRTs. From today, I'll discuss my first chapter of class 11th NCRT sets. सेट्स में कुछ नया नहीं है, जो हमें पहले से पता है, बस उसी इंफॉर्मेशन को, वही चीज़ों को रिकॉल और थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेट्स तो हमें कुछ नया लग रहा है, बट कलेक्शन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हम कलेक्शन तो हम सब ने सुना हुआ है कि कलेक्शन क्या होता है। ठीक है, कलेक्शन अलग अलग तरह की होती है। अब हम कुछ ना कलेक्शंस का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम जान सकें कि क्या सेट होता है, क्या नहीं होता है, कलेक्शन किस तरह से हमारे नए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी। ठीक है, कुछ कलेक्शंस देखते हैं। जैसे पहली कलेक्शन ले लेते हैं, योर फेवरेट टीचर। ठीक है, सेकेंड इज रिवर्स ऑफ इंडिया। थर्ड ले लेते हैं प्राइम नंबर्स। फोर्थ ले लेते हैं हम योर फैमिली मेंबर्स। अब देखो, हमारे पास जो चार कलेक्शंस हैं, इनमें से कुछ कलेक्शंस कैसी हैं, योर फेवरेट टीचर। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसकी फेवरेट टीचर कौन होगी। किसी की मैथ्स की टीचर हो सकती है, किसी की फिजिक्स की हो सकती है। ठीक है, अब रिवर्स ऑफ इंडिया, अब हमें पता है कि कुछ फिक्स्ड रिवर्स है हमारी। ठीक है, तो हम लिस्ट आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंडिया की रिवर्स हैं, कौन सी नहीं है। वो चाहे अमेरिका का पर्सन बोले, इंडिया का बोले, चाहे कहीं का भी बोले, इंडिया की जो रिवर्स है वो उतनी ही रहने वाली हैं और वही रहने वाली हैं। ये नहीं है कि नाइल रिवर इंडिया में बहने लग जाएगी अगर कोई बाहर का इंसान कुछ बोल देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये फिक्स ही रहने वाली है। प्राइम नंबर्स, अब भाई तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, प्राइम नंबर्स सबको पता है क्या होते हैं, वही प्राइम नंबर्स रहने वाले हैं। उसके सिवाय अलग से कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं आने वाला है प्राइम नंबर में। ऐसे ही फैमिली ऑफ योर फैमिली मेंबर्स हमारे, अब किसी की फैमिली में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर गई। ठीक है, जब ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर गई, तो हम एक इसे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल ही नहीं सकते, तो ये हमारे काम का भी नहीं रहा। अब प्राइम नंबर जो है, ये हमें पता है फिक्स्ड से होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमें पता है, तो हम इसको कह सकते हैं हाँ जी, ये हमें पता है, ये वेल डिफाइंड हो गया है। वेल डिफाइंड हो गया, ये हमारे पास में आ गया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया है, रिवर्स ऑफ इंडिया भी हमें पता है कि वेल डिफाइंड है। ये जो कलेक्शन है, ये कितनी होती है, क्या कौन कौन सी होती है, ये सब हमें पता है। ठीक है, अब फेवरेट टीचर, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली कलेक्शन है, तो इसका मतलब ये हमारी फ्रूटफुल कलेक्शन नहीं होगी, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। बचे कौन से, ये सेकेंड एंड थर्ड वन, ये हमारी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। ठीक है, यही हमारा सेट होता है, कोई नई चीज नहीं है सेट। जो हमारी पुरानी नॉलेज है उसी को हम थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे, हमारे सेट्स, नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेट्स। सेट होता क्या है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ वेल डिफाइंड collection of objects is called sets। ठीक है, अब सेट को लिखने के लिए ना 3 प्राइमरी रूल्स होते हैं। वो वैसे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रिक्ट यही रूल्स फॉलो होंगे, बट कुछ जनरल रूल्स हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, यही ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं। अब क्या क्या होने वाले हैं वो 3 ट्रेंड्स। पहली बात, हम सेट को रिप्रेजेंट अगर हमें करना होगा तो हम कैपिटल लेटर्स के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक A B C। ठीक है,
अब अगर हमें सेट का एलिमेंट लिखना होगा तो सेट का एलिमेंट जो होगा वो जनरली हम स्मॉल लेटर्स से लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर्स से लिखा जाएगा A B C, जब तक कि हमें बोला ना जाए। अगर हमें बोला जाए कि भाई कैपिटल लेटर्स लिखने हैं सेट के अंदर एज एन एलिमेंट्स, तो फिर हम कैपिटल लेटर्स भी लिखेंगे। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट जनरली हम ऐसा ही ट्रेंड फॉलो करके चलते हैं। तीसरी एक चीज होती है, ये तो हमेशा होगी, ये कोई जर्नल या कोई स्पेसिफिक में नहीं होगा, ये हमेशा होगी। कोई भी जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स के पास में ना एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि ऊपर हमने देखा था इसमें रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है कि भाई ये सारे के सारे रिवर्स ऑफ इंडिया है। अब अगर इसमें हम कोई दिल्ली का मॉन्यूमेंट डालना चाहें वो नहीं आ सकता है, बिकॉज हमारे पास में इनके कौन कौन सी कलेक्शन है, रिवर्स वाली कलेक्शन है। अब कोई प्राइम नंबर में कॉम्पोजिट नंबर डालना चाहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमारे जो कलेक्शन हमने बनाई है उसमें नहीं आएगा। मतलब कि जो सेट है, सेट में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी हर एक एलिमेंट की, मतलब कि वो सिनोनिम्स होंगे एक दूसरे के, ठीक है, सिनोनिमस, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में सिनोनिम्स होंगे, मतलब सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे, ठीक है। अब हमने देखा था कि ये दो सेट्स बने थे, ठीक है। तो अब इसमें हमें पता है कि अगर हम सेकंड वाले को सेट बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, X इज अ रिवर ऑफ इंडिया। अगर मैं बोलूं कि अमेज़न रिवर इंडिया की रिवर है या नहीं है, हमें पता है कि भाई अमेज़न इंडिया में बहती ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में नहीं बहती तो इसका मतलब इसके अंदर नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि अमेज़न डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि यमुना सेट ए में है या नहीं, जिस सेट ए में इंडिया के रिवर्स हैं, यमुना इंडिया की रिवर है भाई, तो हमारे सेट में बिलोंग करेगी। दैट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, यमुना बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो हमने इतना बड़ा बड़ा लिखा, बिलोंग्स, डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक ना सिंबल होता है जो हमारा काम इतना आसान कर देता है। और वो सिंबल कैसा होता है, हम सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, अमेज़न एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। और अगर हमें बोलना है कि डजंट बिलोंग बिकॉज अमेज़न डजंट बिलोंग्स टू ए, तो हम इसके ऊपर एक क्रॉस मार्क लगा देंगे और लिखेंगे अमेज़न डजंट बिलोंग्स टू ए। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। अगर हमें ये बताना है कि यमुना बिलोंग्स टू ए, तो हम लिखेंगे यमुना बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब हम इस वाले में भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। भाई हमसे कोई पूछे कि 3, इसको हमने सेट बी मान लिया अगर, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि सेट बी में 3 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, जब ये प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली बिलोंग करना चाहिए इसे। दैट मीन्स कि 3 बिलोंग्स टू बी। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई 8 बी में है या नहीं, ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये हो गया हमारा डजंट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि क्या बिलोंग करता है नहीं करता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो सेट्स हैं ये हमें पहले से आते हैं। अब किस तरह से आते हैं, कुछ मैथमेटिकल सेट्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं और आगे भी पढ़ते ही रहेंगे। तो उनके हम ना कुछ नोटेशंस देख लेते हैं कि वो किस तरह से डिनोट किए जाते हैं, सो दैट कि हमें आगे के कोर्स में ना इजी रहे और डायरेक्टली हम वही लिखें, बड़े इतना बड़े बड़े नाम ना लिखें उनके लिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग हम करते हैं नेचुरल नंबर से।
n से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर्स के बाद में आ गया हमारा इंटीजर। इंटीजर को z से डिनोट करेंगे, हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अब इंटीजर हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंपली z प्लस कर दिया तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अगर हमने z के ऊपर माइनस लगा दिया तो ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स से बड़ा कौन सा नंबर होता है, हमारे रैशनल्स इंटीजर से भी ज्यादा है, तो रैशनल कैसे लिखते हैं, q, ये हो गया हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल्स भी पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, उनको भी हम z की तरह ही डिनोट करेंगे, q पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव रैशनल्स, q नेगेटिव फॉर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इनसे भी बड़ा क्या होता है हमारे पास में, रियल नंबर्स। रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है हमारे पास में, उसे r से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इसको भी हम बाकी सेट्स की तरह r प्लस फॉर पॉजिटिव रियल्स एंड r नेगेटिव फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, इनसे भी बड़ा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसे हम c से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे बड़ा सेट हमारे पास में नहीं है। ठीक है, फिर वो आगे 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन वो अलग सेट्स हो जाते हैं, बट हम नंबर्स में देखें तो हमारे पास में नंबर्स में यही सेट्स हैं। इनके सिवाय एक इरेशनल्स का सेट होता है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं, बिकॉज वो अलग अलग बंदा है, वो इनके साथ में नहीं मिलजुल के रहता। उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, मान लो t से डिनोट किया हमने, तो इसमें कौन से होंगे, रियल में से हम माइनस कर दें अगर रैशनल्स को, तो हमारा इरेशनल का सेट होएगा। उसके लिए कोई पर्टिकुलर अलग से डोनेशन नहीं है हमारे पास में, तो वो हम देखते जाएंगे कि कहाँ पे हमें किस तरह से लिखना है। ठीक है, अब जब हमने डिफरेंट सेट्स देख लिए हैं, मैथमेटिकल सेट्स देख लिए हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि सेट हमारा ये बोर्डन सा बनता है, ऐसे ही चलता है, एक ही तरीके से लिखा जाता है, या कुछ अलग अलग तरीके भी हैं। तो हाँ, इसके पास में 2 अलग अलग तरीके हैं। ये थोड़ा फैंसी सा बंदा है, मॉडर्न अलजेब्रा का पहला स्टार्टिंग पार्ट है, तो बेस है, तो मॉडर्न अलजेब्रा में से आया है, दैट मीन्स कि ये खुद भी मॉडर्न होगा। तो ये कहते हैं कि भाई मैं ना 2 अलग अलग तरीके से लिखा जाता हूँ, आपका जैसा मूड हो आप उस तरह से लिख सकते हो। 2 तरीके कौन कौन से हैं, पहला तरीका है सेट रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। अब नाम से ही पता चल रहा है कि रोस्टर फॉर्म मतलब कुछ रोस्ट करके निकला हुआ, कुछ पक के जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, वो रोस्टर फॉर्म होता है। और सेट बिल्डर मतलब किस तरह से बना है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो किस तरह से क्या कॉम्पोजिशन रही होगी, ठीक है, वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बताता है। और रोस्टर फॉर्म जो है इसका एक और नाम भी है, वो है टैबुलर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखे जाते हैं एलिमेंट, सेट रोस्टर फॉर्म
इसमें एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स से तो हम डिनोट करते ही हैं हमेशा हमारे जर्नली एलिमेंट ऑफ सेट्स को, ठीक है, और वो सेपरेटेड बाय कॉमास लिख देंगे, फिर ब्रेसेस में इनको बंद कर देंगे। वो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म हमारा। जैसे कि हमने ये लिख दिया AEIOU, ठीक है। इन सब के पास में एक कॉमन प्रॉपर्टी है, दैट इज कि ये वोवेल्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स हैं, ठीक है, और फिर इनको हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया सेट ए, इसके एलिमेंट्स लिख दिए हमने स्मॉल लेटर्स में, सेट को कैपिटल से डिनोट कर दिया। इनके पास में कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, ये वोवेल्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स है, और हम इसको ब्रेसेस से बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। इस तरह से ये लिखा जाता है। फाइनल रिजल्ट जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा हमारे पास में है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम पूरा इसका डिस्क्रिप्शन, सेट का डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा और वो ब्रेसेस में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। जैसे अगर इसी सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा सेट का नाम हो गया, x such that x is a vowel of English letter, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तो हमने लिख दिया, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब होता है, ये जो ब्रेसेस है ना, इसका मतलब है a set of all, आगे x है तो a set of all x, ये कॉलन का मतलब होता है such that, ठीक है। इन मैथ्स की ना ब्यूटी उसकी लैंग्वेज में, वो किस तरह से लिखा जाता है, बहुत ही प्रिसाइज वे में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत ही छोटे वे में लिख देते हैं। अब किस तरह से देखो, यहाँ पे भी ब्रेसेस का ही मतलब सेट ऑफ ऑल हो गया, कॉलन का मतलब सच दैट हो गया, इतना बड़ा हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना ब्यूटीफुल मैथ्स की लैंग्वेज। अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश लेटर्स, ये हमारी कॉम्पोजिशन थी, डिस्क्रिप्शन था सेट का कि भाई इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हमने ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमें पहले हमने देखा था कि प्राइम नंबर्स का सेट, ठीक है, तो प्राइम नंबर का सेट, उसको सेट को हम कैसे लिखेंगे, भी हमने एक सेट मान लिया, अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, हम कुछ लिमिटेड से प्राइम नंबर ले लेते हैं। चलो 10 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं ना वो ले लेते हैं। अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कॉम्पोजिशन। अब ये बता रहा है कि भाई हमें कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं। अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो कौन कौन से x आएंगे, भाई 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, बस। उसके आगे हमारे 11 होता है प्राइम नंबर, वो इससे बड़ा हो जाएगा, वो हमारे सेट में नहीं आएगा। तो ये हमें बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। और रोस्टर फॉर्म हमें वो ये बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। अब कुछ हम एनसीईआरटी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। अब हम कुछ ना एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे जो एनसीईआरटी में गिवन है। कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले नहीं बताई थी, जो हम जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे वो भी डिस्कस होती जाएंगी। जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या आता है, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो, ठीक है। अब x² + x - 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² + 2x - x - 2
ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड माइनस 2 आ गई। ठीक है, तो अब रोस्टर फॉर्म में हमें कैसे लिखना था, मान लो ये हमारा कोई सेट है A, इसमें एलिमेंट्स हमारे -2 एंड 1। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास में ये हमने लिख दिया -2 एंड 1। कोई ये भी लिख सकता है कि भाई मैं तो इस तरह से लिखूंगा, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, कायदे से तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव आना चाहिए, बट कोई ऐसे भी लिख सकता है, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम आगे पीछे किसी भी तरह से लिखें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हमारे पास में 2-3 एलिमेंट्स भी है ना, तो हमारा फाइनली सेट में एलिमेंट एक ही बार दिखेगा वो। ठीक है, तो हम जैसे मान लो स्कूल बोला किसी ने, SCHOOL, ओ 2 बार ही आया, हम रोस्टर फॉर्म में 2 बार ओ नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। आगे पीछे किसी भी तरह से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हमें बोला ना जाए हम जो फाइनल एलिमेंट्स होंगे उनको रिपीट नहीं करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि राइट दिस सेट x क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में गिवन है कि राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40। ठीक है, हमें वो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका कि स्क्वायर 40 से छोटा होता हो। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म दैट मीन्स कि हमारा फाइनली आंसर जो होगा। ठीक है, इसमें अब हमारा 1 जो है 1 इंटीजर भी है और उसका स्क्वायर लेस देन 40 भी है। 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, फिर 5 का 25 भी छोटा है, 6 का 36 भी छोटा है, 7 का 49 विच विल बी ग्रेटर देन 40। तो ये हमारा इस सेट में नहीं आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट A, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो 3 डॉट्स होते हैं ना, हम ये 3 डॉट्स ही क्यों लगाते हैं, 4 या 5 क्यों नहीं लगाते, ये डिजाइन नहीं होता, इसका एक्चुअली एक मीनिंग होता है, दैट इज कि एंड सो ऑन। ठीक है, इसलिए ये 3 ही लगाए जाते हैं, आप ज्यादा लगा देते हैं पर वो गलत होता है, सही होता है 3 ही डॉट्स। ठीक है, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसकी हमें कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, बिकॉज बिल्डर फॉर्म में तो यही लिखा जाता है कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी कैरी होनी चाहिए। 1, 4, 9, 16, 25 क्या है, ये स्क्वायर्स हैं किसी नंबर के। ठीक है, अब 1 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स चलते जा रहे हैं, 1 के बाद 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास में कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें चाहिए होता है कॉमन प्रॉपर्टी, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेट C ले लिया, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है कि राइट दिस सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन जो एलिमेंट्स हैं इनकी कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि देखो, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन दी डिनोमिनेटर, और वो भी जस्ट बाय नंबर, एक नंबर से। ठीक है, तो हमारे पास में न्यूमरेटर अगर हम n मानते हैं तो डिनोमिनेटर क्या है, n+1 है। तो हम सेट D इसको डिनोट कर देते हैं, अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1 एंड n भी कहां से कहां तक है। अब n 1 से तो स्टार्ट हो रहा है बट 7 तक नहीं जा रहा है, n+1 की वैल्यू 7, तो 1 से स्टार्ट होके n हमारा 6 तक जा रहा है। ये हमारा सेट D हो गया। अब ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे इसे। एग्जाम्पल नंबर 5 इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमें मैच करना है रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से।
ठीक है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म से देख लेते हैं, बिकॉज रोस्टर फॉर्म तो फाइनल आंसर होता है ना कि सेट किस तरह से बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। 18 का डिवाइजर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो 18 के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं भाई? हमारे पास में 18 का डिवाइजर 1 18 को डिवाइड करता है, ठीक है, 2, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 6 9 18, ये आ गए हमारे पास 6 डिवाइजर्स ऑफ 18। ये कहाँ पे हैं? थर्ड वाले में गिवन है 1 2 3 6 9 18, मतलब ये हमारा थर्ड से मैच हो गया। नेक्स्ट वन इज x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर माइनस 9 इज 0, तो x स्क्वायर माइनस 9 इज 0, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ठीक है, तो 3 और माइनस 3 जिस सेट में है वो हमारा b हो जाएगा। 3 एंड माइनस 3 इज फोर्थ वाले में, तो b इज फोर्थ वाले के साथ में मैच। नेक्स्ट वन इज x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है, सॉरी 0 नहीं है 1 है, तो हमारा x किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स 0 एक ही एलिमेंट है तो सिंगलटन 0 होगा कहीं पे, एक एलिमेंट को सिंगलटन बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड में है, ये थर्ड के साथ में मैच हो गया। नेक्स्ट वन इज x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं? हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट से लिखने होते हैं, रिपीट नहीं करने होते हैं, तो हम देख लेते हैं P है भाई, R है, I है, N है, C है। I रिपीट हो गया, हम दोबारा नहीं लेंगे, P रिपीट हो गया, दोबारा नहीं लेंगे, A और L ये कहाँ पे गिवन है? ये हमें फर्स्ट में गिवन है, तो फर्स्ट हमारा फोर्थ के साथ में मैच हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं 1.1 एक्सरसाइज के। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। अब हमने देखा था कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगी वो हमारे सेट्स बन जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ्स होते हैं? ये हमें पता है कि जनवरी होता है, जून, जुलाई, ठीक है, ये तीन हमारे पास में एलिमेंट्स हो गए इसमें। तो अब हमारे पास में ये वेल डिफाइंड है, हमें पता भी है कौन कौन से हैं। अब कोई भी XYZ इंसान आके हमें उससे हम पूछें कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से होंगे, तो वो यही होंगे। दैट मीन्स कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, भाई हमारे पास में कोई पैमाना तो है नहीं जिसपे हम नाप सकते हैं। अब किसी इंसान को मुंशी प्रेमचंद पसंद होगा तो किसी को शिव खेरा पसंद होगा। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना, मुझसे कोई पूछे तो मेरे डिफरेंट होंगे फेवरेट राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, किसी के अकॉर्डिंग कोई हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुई। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो सेट भी नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में किसी को, भाई किसी कंट्री का अच्छा लगेगा, किसी को किसी कंट्री का अच्छा लगेगा। अगर 11 की लिस्ट बनाने लग जाए तो पर्सन टू पर्सन ही तो वेरी कर जाएगा। अब मुझे अगर विराट कोहली पसंद है, किसी को ना पसंद हो, ठीक है, तो अपनी अपनी चॉइस हो जाएगी। ये भी कोई वेल कलेक्शन डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुई। कलेक्शन तो है बट डिफाइंड वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमारा सेट भी नहीं बना। द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में बॉयज कितने होंगे? 10, 15, 20 जितने भी होंगे फिक्स्ड होंगे। अब कोई और अगर आके पूछेगा कि इस क्लास में कितने बॉयज हैं, उनके नाम बताओ, तो वो भी वही नाम बताएगा जो आप बताओगे। दैट मीन्स कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। दैट मीन्स ये सेट बन गया हमारा। नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 हमें पता है कि कौन कौन से
हमारे सेट नेचुरल नंबर्स होंगे, कौन कौन से होंगे भाई, 1 से स्टार्ट कर दो, 2 3 4, लेस देन 100 बोला है तो 99 तक जो भी नंबर्स होंगे ये सारे के सारे हमारे इस सेट में आ जाएंगे। तो ये भी अब वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, मीन्स की सेट बन गया। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई बुक्स जो है वो हमें पता है कि कितनी ये लिमिटेड है, हर कोई बता देगा कि हाँ ये उनकी लिखी हुई है या नहीं है, हम उसको लिस्ट आउट कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर मैंने गोदान बोला कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है, कोई XY पर्सन आया उसने कहा नहीं जी ये उनकी नहीं है किसी और की है, ऐसा नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी, तो ये हमारा सेट बन जाएगी। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स हमें पता है 2 से स्टार्ट हो जाते हैं, 2 4 6 सो ऑन, ठीक है। अब इवन नंबर्स का सेट सबको पता है, किसी से भी पूछोगे आप तो वही बताएगा, ये नहीं कि 3 भी डाल देगा उसमें या 1 भी डाल देगा। दैट मीन्स कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो हमारा सेट बन गया। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको लिस्ट आउट कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई कोई तीसरा बंदा आया उसने कहा कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का भी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं हम, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में हो उनकी हम एक डिफाइंड कलेक्शन बना सकते हैं, तो ये सेट बना देगा। फिर कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी को तो रैट भी डेंजरस लगता है तो किसी को टाइगर भी डेंजरस नहीं लगेगा। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि किस तरह से कौन किसको डेंजरस मानता है और कौन किसको नहीं मानता है, तो ये भी वेरी कर जाएगा पर्सन टू पर्सन। दैट मीन्स कि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो हमारा सेट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हमें बोला गया है कि या तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स कि बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग्स टू, ये हमें बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट्स बिलोंग करेगा और कौन सा नहीं। बिलोंग मतलब उस सेट का एलिमेंट है, डजंट बिलोंग्स टू मतलब उस सेट का एलिमेंट नहीं है। अब हमें पर 5 जो है वो ए में है या नहीं, यस इट इज इन ए, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। 8 ए में तो 6 तक ही एलिमेंट्स हैं, 8 तो है ही नहीं, दैट मीन्स कि ए हो जाएगा डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है। 0 बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग्स टू। अब हमारा सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 कैसे आ सकता है, तो 0 डजंट बिलोंग्स टू। 4 हमारा सेट ए में है या नहीं, यस 4 है तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2, 2 हमारा ए में है या नहीं, यस तो ये भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10, अब 6 तक एलिमेंट्स हैं, 10 कैसे आ सकता है, तो 10 डजंट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में निकालना है हमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला सेट है कि सेट ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और -3 से 7 के बीच में है एक्स, तो हमारा ए कैसा सेट हो जाएगा, ए हो जाएगा -3 से 7 के बीच में, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब 7 से लेस बोला है तो 6 तक ही आएगा। हमें इंटीजर्स बोले थे तो हमने सिर्फ इंटीजर्स लिखे हैं जो इसके बीच में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। लेस देन बोला है तो इसलिए 5 तक आएगा, लेस देन इक्वल्स टू बोला होता तो हम 6 को भी इंक्लूड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, मतलब 2 डिजिट नंबर लिखना है जिसमें कि अगर हम 1s और 10s प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करें 8 आ जाए। अब वो कौन कौन से होंगे, 1,7, पहले हम यहाँ से 0 से लिखते जाते हैं, 0 8। अब 0 8 तो ये एक ही डिजिट हुआ तो हम इसको नहीं देंगे, ठीक है।
इसके पीछे वाला नंबर ले लेंगे, इसको रिवर्स करें 80 भी तो 80 बनेगा। नेक्स्ट वन इज 1,7, ये भी 8 बना। 7,1, 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, नेक्स्ट इज 4, 4। ठीक है, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ये हमारे वो हमारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम 8 आएगा। ठीक है, मैंने ऐसा रिवर्स यहीं पे साथ साथ में इसलिए लिखा था कि हम आगे पीछे ना लिखें, एक साथ एक सीक्वेंस में ही लिखा जाए, अदरवाइज हम किसी भी तरह से लिख सकते थे। नेक्स्ट वन इज x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। 60 के डिवाइजर्स पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से होगा। 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 15, 5 into 12। ठीक है, अब इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं जी। 2 हमारा प्राइम है, 3 प्राइम है, उसके सिवाय हमारे पास में 5 प्राइम है, उसके सिवाय कोई प्राइम नंबर नहीं है जो कि 60 को डिवाइड करता हो। दैट मीन्स कि डी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 2, 3 and 5। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है इसलिए 1 नहीं आएगा इसमें। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स हैं, हमारा सेट ई बनेगा, T, R, I, G, O, N। अब O पहले भी आ चुका है तो ये वाला O नहीं लिखेंगे हम। M नहीं आया, E, T, T पहले भी आ चुका है, R पहले भी आ चुका है, तो हमारे पास में बचे M, E and Y। ये हमारा सेट E बन गया। नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में कौन कौन से लेटर्स हैं, वही हमारा F सेट बना, B, E, T, R। बिकॉज ये T और ये E रिपीट हो गया, हमें रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखने, सिंगल लेटर्स ही लिखने हैं। अब देखो हमने कहा था कि जनरली हम एलिमेंट्स को स्मॉल्स में लिखेंगे, बट अगर हमें दिया ही जाए कि कैप्स में लिखना है तो हम कैप्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि स्मॉल्स में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोले तो किस तरह से ये सेट बना है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला दिया हुआ है हमें 3, 6, 9, 12। अब ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या हुई, हमें दिख रही है कि ये 3 का मल्टीपल है। अब 3 1 3 से लेके 3 4 12 तक है, तो हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n एंड n क्या है हमारा, n इज 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16, 32। ये क्या है, 2 की पावर्स है। 2 की पावर्स कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 पावर तक जा रहा है। दैट मीन्स बी हमारा सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n एंड n कहाँ से, 1 से लेके 5 तक हमारा n रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, 25, 125, 625। अगेन ये भी 5 की पावर्स है, तो इसको हम सेट C मान लें, तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर n, और इसकी पावर भी कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक इसकी पावर जा रही है, मतलब n हमारा 1 से लेके 4 तक रन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है हमें कि ये प्राइम नंबर इवन नंबर्स है। इवन नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं x such that x is equals to 2n and n equals to 1, 2 and so on। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1, 4, 9, 100 तक गिवन है। ठीक है, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है हमें, 1 is a square of 1, 4 is a square of 2
9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10। मतलब कि हमारा ई जो सेट है वो ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज अ नेचुरल नंबर एंड कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 1 to 10 तक। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस सेट को, हम इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेयर n कहां से है, 1 से लेके 10 तक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है कि हमें ऑल द एलिमेंट्स निकालने हैं इन सेट में, जो जो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे वो एलिमेंट्स निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 1 3 5 7। तो ये हमने सेट A ले लिया, इसमें 1 3 5 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज एन इंटीजर और x कहां से कहां तक है, -1 से 9/2 तक है। अब 9/2 किसके बराबर होता है, 4 पॉइंट समथिंग के बराबर, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 4.5 से पहले इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 1/2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0। 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये सेट हमारा, 0 1 2 3 एंड 4। ये इंटीजर्स होंगे जो इसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 4। इंटीजर है और हमारा x स्क्वायर लेस देन 4 भी होना चाहिए। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, वो इससे छोटा ही होता है 4 से। 1 का स्क्वायर इज 1, वो भी छोटा होता है। 2 का स्क्वायर इज 4, वो इसके बराबर होता है। क्योंकि हमें इक्वालिटी गिवन है तो हम 2 भी लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट वन इज x इज a लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। लॉयल में जो लेटर्स हैं वो हमें लिखने हैं। तो D सेट हमारा क्या हो जाएगा, LOYA। L हमारा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो इसलिए, एंड इसको ना जरूरी नहीं कि LOYA लिखा जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AYLO। मतलब इनको हम आगे पीछे कहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। बट एलिमेंट्स पूरे पूरे होने चाहिए और ना ही हम रिपीट करते हैं इसमें। X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो सारे मंथ्स लिखने हैं जिसमें या तो 30 डेज होंगे या फिर 29 या 28 डेज होंगे, ठीक है। वो कौन कौन से मंथ्स होते हैं हमें पता है। जनवरी में 31 होते हैं, फेब मार्च में अगेन 31, अप्रैल जून जुलाई अगस्त में 31, देन सितंबर नवंबर। ये सारे का सारा हमारा सेट ई हो गया। अब 6th वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें लिखना है x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स k। मतलब k से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे हमें लिखने हैं, यहाँ पे वोवल्स नहीं लिखने हैं। तो f सेट क्या हो जाएगा, a नहीं आएगा, b c d e नहीं आएगा, f g h i नहीं आएगा, j के बाद k से पहले वाले लिखने हैं। तो ये हमारा हो गया f सेट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मैच करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म को सेट रोस्टर फॉर्म से मैच करना है, ठीक है। तो हम बिल्डर फॉर्म से देखते हैं क्या क्या है। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर जो कि 6 के डिवाइजर हो। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 6 के डिवाइजर्स हमारे 1 2 3 एंड 6 ये होते हैं। इनमें से हमें प्राइम नंबर्स चाहिए, तो 1 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, बचे कितना, 2 और 3। 2 3 कहाँ पे गिवन है, सेकंड वाले में गिवन है, तो फर्स्ट इज मैच टू द सेकंड वन। फिर है हमारा x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ये कहीं पे गिवन है, यहाँ पे 4th में गिवन है 1 3 5 7 9। तो हमारा b जो है वो 4th से
मैच हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर्स हमने देखे थे 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो इसमें ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये कहाँ पे गिवन है, फर्स्ट में गिवन है, तो फर्स्ट विल बी मैच टू द थर्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन कौन से लेटर्स आएंगे हमारे रोस्टर फॉर्म में, M A T H E M A T हो चुका है, तो I देन C देन S। अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये गिवन है थर्ड वाला, तो थर्ड वन विल बी मैच टू द फोर्थ वन। वी आर डन विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। अगर किसी को डाउट हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड like, share and subscribe.